कि हो अगर तो गौरव गरिमा के साथ रहो ना। हो भी और कोई मान भी नहीं है तो हो ही क्यों। लाभ क्या, क्यों हो। मान माने ये नहीं कि दूसरों से सम्मान मिल रहा है, आत्मसम्मान की बात करी। स्वयं को तो पता ही होता है ना कि कितने पानी में हो, तो बुरा लगना चाहिए। कई कोणों से देख सकते हो। ऐसे भी कह सकते हो कि एक जिंदगी है, उसको अगर यूं ही मीडियोक्रिटी में बिता दिया तो जी क्यों रहे हैं, पैदा ही क्यों हुए। ऐसे भी कह सकते हो कि भीतर कुछ है जिसका स्वभाव है अनंतता, बड़ा होना। भीतर कुछ है जब जो इतना सुंदर, साफ, बड़ा, अद्वितीय है, तो तुम हर क्षेत्र में फिसड्डी क्यों हो। आत्मा अगर द्वितीयो नास्ति है तो हम इतने फिसड्डी क्यों हैं। ऐसे भी देख सकते हो। असल में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं विचार कर रहा हूँ ये समझ पाना कि ऐसा मन कैसा होता है जो कुछ कर रहा है और उसमें उसको अक्षम होना या मीडियोकर होना बर्दाश्त हो जाता है। एब्सोल्यूट कोई नहीं होता, आप कुछ भी करो उसमें कुछ ना कुछ तो गलती होती ही है। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा मन कैसा होता होगा जो गलतियों पे गलतियां करता भी जाता है और बर्दाश्त भी करता जाता है और उसके आत्मसम्मान पर कोई चोट नहीं पड़ती। तो बुरा लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए ना। हाँ, एक प्रेम होना चाहिए। आपने एक ज्वाला की बात करी, वो प्रेम की ज्वाला होनी चाहिए। प्रेम की ज्वाला होनी चाहिए कि कुछ चीजें हैं जिन पे जान छिड़कते हैं हम। मेरे लिए बहुत कीमत की बात थी कि मेरे नंबर कैसे आ रहे हैं, मैं जान छिड़कता था। सर उठा के चलना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी नज़रों में गिर जाओ फिर जियो, उससे मौत भली होती है। अब ये बोलने में दिक्कत ये है कि ये बात अहंकार के बहुत निकट की है, पर ये अहंकार से अलग है। काम वो चुनो जिसमें जान झोंक सको, और उसके बाद अगर उस काम से बेईमानी कर रहे हो तो अपने आप को माफ मत करो, सजा देना सीखा करो। मेरी कल परसों तबीयत खराब थी, कल भी परसों भी, आज भी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो परसों मैं गया नहीं जिम। तो कल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अपना उदाहरण पेश कर रहा हूं जैसे मैं कोई बहुत गौरवशाली जीव हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि शायद समझा सकूं। तो कल गया
परसों का मिस हो गया था जिम, तो कल टेनिस गया, उसके बाद जिम जाना था और कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो 1 घंटे मुझे खेलना होता है, तो कल मैं 1.5 घंटे खेला क्योंकि परसों छूट गया था। पहले 1.5 घंटे खेला भी, उसके बाद फिर जिम भी गया, क्योंकि उसमें एक दूसरी बात भी है, जो मेरे ट्रेनर हैं वो पूरी ईमानदारी से मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं कैसे बेईमानी कर दूं? ये अपनी इज्जत की बात है ना, अपने आत्मसम्मान की बात है। मैं इस चीज में भी उनको आगे कैसे निकल जाने दूं? ईमानदारी में भी तुम ही आगे निकल जाओगे। आप तो लगातार उपलब्ध हो अपना काम करने के लिए, हम ही बेईमान कहला जाएं? अपने आप को सजा देना भी आना चाहिए कि अगर 1 घंटा छूटा है तो अगले दिन 1.5 घंटा कम से कम करूंगा, और उसके बाद और भी करूंगा। बुरा लगना जरूरी है, लाज आनी जरूरी है। और एक बात अच्छे से समझना, जिस आदमी को शर्म नहीं आती उसके लिए तरक्की बहुत मुश्किल हो जाती है। बस शर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको जमीन में गाड़ दे, एक वो वाली भी शर्म होती है जो आपका सर ही झुका देती है। शर्म वो होनी चाहिए जो आपको आकाश में उछाल दे, इतनी शर्म आई कि 2 गुनी मेहनत करी। आप मेरे विषय में कह रहे थे कि मैं इस चीज़ में अच्छा रहा, उस चीज़ में अच्छा रहा। मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे चीज़ें सीखने में वक्त लगता है। नेचुरल टैलेंट जिसको बोलते हैं मुझ में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कुछ शुरू कर देता हूँ, जब किसी चीज़ में प्रवेश कर देता हूँ तो उसमें ईमानदारी रखता हूँ कि अब ये कर लिया है तो करना है, भले ही सीखने में देरी लगे। मैं 2-3 दफ़े अपनी पढ़ाई में फेल भी हो चुका हूँ, मैं तो नर्सरी में ही फेल हो गया था। लेकिन इतना ज़रूर रहा है कि अगर एक परीक्षा में फेल हुआ हूँ तो जैसे जादू सा हुआ हो, अगली में फिर टॉप किया है सीधे। और बड़ा मज़ा आता था मुझे कि ई से ए ग्रेड लगती थी 3री क्लास में, तो क्वार्टरली में लिखा हुआ है ई ग्रेड, ई लिखा था एफ लिखा था पता नहीं, और हाफ ईयरली में सीधे ए। वो जज्बा होना चाहिए। जो आपको आगे बढ़ा सकता हो उसके सामने सर झुकाना आना चाहिए, उसकी डांट खाने की आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये आत्मगौरव का हिस्सा होता है, ये आंतरिक ईमानदारी का तकाजा होता है। ऐसे लोग जिन्हें लाज नहीं आती ये तो आगे बढ़ते ही नहीं हैं, और ऐसे लोग जिन्हें अपने शिक्षक, प्रशिक्षक या गुरु से डांट खाने में लाज आती है ये तो एकदम ही आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि आपको लाज बहुत ज्यादा आएगी तो या तो आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे, जो काम करा नहीं वो बोल दोगे कर दिया, या फिर जो सिखा रहा है उससे आप नाता तोड़ लोगे, क्योंकि वो डांट लगाएगा, आपको लाज आ जाएगी, आप उससे नाता तोड़ लोगे। तो मैंने कहा आत्मसम्मान होना चाहिए। इस बात की बहुत नहीं परवाह करनी है कि दूसरे कितना सम्मान कर रहे हैं, दूसरों से तो अपमान खाने की भी पूरी तैयारी होनी चाहिए, खासतौर पे दूसरे यदि आपके हितैषी हो तो। दूसरे हितैषी नहीं भी हो तो भी वो अपमान वगैरह कर दें, बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आत्मसम्मान होना चाहिए, दूसरे की नजर में सम्मान हो नहीं हो बड़ी बात नहीं। मजेदार सी बात यह है कि ज्यादातर लोग जिन्हें दूसरों से सम्मान बहुत चाहिए होता है उनमें आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं होता।
हाँ, उनको कोई दूसरा कुछ बोल दे, उन्हें बहुत तुरंत मिर्ची लग जाती है। दूसरे ने भले ही अपनी ओर से उनका अपमान नहीं भी करना चाहा हो तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, उफ ये क्या बोल दिया, ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया। दूसरे ने तुम्हें जरा सा कुछ कर दिया, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और अपनी ही नजरों में तुम इतने गिरे हुए हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता। ऊपर से लेके नीचे तक तुम मीडियोक्रिटी की प्रतिमूर्ति हो, तुम्हें अपना अस्तित्व बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई दूसरा आकर के कुछ बोल गया तो अहंकार पे बड़ी चोट लग जाती है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अरे वो बोले नहीं बोले, तुम अपना यथार्थ नहीं जानते क्या? तब बुरा नहीं लगता। दूसरे को झांसा दे भी दिया मान लो, और उसने तुम्हारा सम्मान कर दिया। दूसरे को झांसा दिया जा सकता है, तुमने उसको दिखा दिया तुम बड़े सम्माननीय हो, वो हाथ जोड़ के चला गया, इससे तुम्हारा यथार्थ बदल जाएगा क्या? अपनी असलियत तो तुम जानते ही हो ना। नहीं जानते। तो मेरे लिए समझ पाना मुश्किल होता है कि जो आदमी अपने प्रति ईमानदार नहीं है, सच्चा नहीं है, वो अपने साथ जीता कैसे है, नींद कैसे आ जाती है। शायद माहौल से होता होगा, आपके माहौल में सभी वैसे ही हैं तो आपको लगता है ऐसे ही चलता है, या पता नहीं कैसे होता है, मुझे मालूम नहीं। पर घूम फिर करके वही एक शब्द मेरे दिमाग में आता है, बुरा लगना। एक प्रेम होना चाहिए उत्कृष्टता के प्रति, मन में एक आदर्श होना चाहिए, और उस आदर्श को पाने की, जीने की एक ललक। और जल्दी से अपने आप को माफ नहीं कर देना चाहिए। स्वयं को सजा देना बहुत जरूरी है।